आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के 50 प्लस प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम इसकी लोग क्लास 1 देखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्लास 2 लाएंगे। 50 प्लस प्रश्न हैं सभी, और सभी क्वेश्चन कैसे हैं, वन लाइनर। जैसे शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवसेरी दुर्ग में। शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित हुए थे, जीजाबाई बाई से प्रभावित थी। इस प्रकार के प्रश्न हैं आपके। 50 प्लस प्रश्न हैं। हम कम समय में जल्द से जल्द कराने के कोशिश करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली वैकेंसी एसएससी मतलब एसएससी जीडी, आरआरबी, एएलपी या कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांक किसने किया था। जो सीमांक मतलब विभाजन किसने किया था, सर सिरियल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सर सिरियल रेडक्लिफ ने किए थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विभाजन रेखा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडक्लिफ ही बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। जो अकबरनामा किसने लिखी थी, अकबरनामा एक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने इसकी ये पुस्तक लिखी थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था। जो आपकी दास प्रथा थी इसको कब अवैध घोषित किया गया था, तो 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। जो अंग्रेजी शिक्षा है किसके द्वारा लागू की थी, लॉर्ड विलियम वेटिंग जो थे इनके द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। जो महाराष्ट्र है उसका सुकरात किसे कहा, महादेव गोविंद रानाडे को हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जो आपके शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री के। किसको कहते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री को। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था। आपके भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के थाने से किया गया था, ठीक। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को हम लोग भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है उसके संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, ठीक। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों को ओर लौटो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के। किसके दरबार में रहते थे, तानसेन अकबर के दरबार में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फारसी मुगल काल की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ ने
हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना 1857 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को सिवाज ए हिंद कहा जाता है? किस नगर को हम लोग सिवाज ए हिंद के नाम से जानते थे? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में है स्थित है, जिसको हम लोग सिवाज ए हिंद का नाम जानते हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर थे। हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूंनामा जो पुस्तक है इसको किसने? गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? एक बार नहीं, 2 बार। ठीक, 2 बार राज्याभिषेक। औरंगाबाद तो स्थित है। औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं? आलमगीर कहते हैं। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मावत पुस्तक की रचना। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। हुमायूं का मकबरा पूछे दिल्ली में, बीबी का मकबरा पूछे थे औरंगाबाद में, और पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। ठीक। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? हिंदी इंग्लिश में नहीं, किस भाषा में? फारसी में। तो कौन सा? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी? फारसी में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। किसके अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया गया था? मतलब किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? कौन? राजा राम जाट ने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? यह किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में शिवाजी साम्राज्य की राजधानी थी। दास बोस के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास ने दास बोस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवसेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए थे? तो किससे? जीजाबाई से शिवाजी ने सर्वाधिक प्रभावित हुए। जन्म पूछे शिवसेरी दुर्ग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? क्या था? जयानक पृथ्वीराज विजय का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध चेतक घोड़ा था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल
सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेटर इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, पेनिनसुलर, ग्रेटर इंडिया पेनिनसुलर ने सर्वप्रथम भारत रेल सेवा की प्रारंभ की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? जफरनामा लिखी थी। किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखी थी? तो गुरु गोविंद ने फारसी में जफरनामा अपनी लिखी थी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ, आनंद मठ जो पुस्तक है वहाँ से भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसकी डिजाइन किए थे। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टन हिकी। जेम्स अगस्टन हिकी ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा? तो यह कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। ठीक, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को रचित किया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलेडर आयोग का संबंध किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सैलेडर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय भारत का बंदरगाह कौन था? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बंदरगाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अकबर उस समय ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी उस समय बादशाह अकबर थे। ठीक, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा। गोवा पुर्तगाल के अधीन था। ठीक, दीन ए इलामी नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। किसके द्वारा? अकबर। ये थे लगभग 50+ क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, एसएससी, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए सभी क्वेश्चन, सैलेंडर भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछता है कभी कभी, द स्ट्रगल इंडिया सुभाष चंद्र बोस के लेखक हैं। ठीक, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।